हजारों साल पहले की बात है। धरती पर एक दिन ऐसा आया जब आसमान से पानी ऐसा बरसने लगा कि नदियां किनारे तोड़ने लगीं और पूरी दुनिया एक समंदर में बदल गई। इस्लाम धर्म के नूह अलैहिस्सलाम, हिंदू धर्म के मनु और मेसोपोटामिया के उत्नापिष्टिम, इन तीनों की कहानियों में ये पानी का प्रलय आना कॉमन क्यों है? क्या सच में एक ही बाढ़ ने पूरी मानव सभ्यता को बदल दिया था? ये एक ऐसा इतिहास है जो सिर्फ एक धर्म को नहीं बल्कि 3 धर्मों को एक साथ जोड़ता है। ऐसा इतिहास शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा, इसीलिए वीडियो पूरा देखें, क्योंकि जितना इतिहास जानोगे उतना खुद को पहचानोगे। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामिक स्टोरी नूह अलैहिस्सलाम की। करीब 5000 साल पुरानी बात है। जो कौम दुनिया में थी वो कौम बगावत कर रही थी। मूर्तियों की पूजा, जुल्म और लालच उनकी आदत बन चुकी थी। अल्लाह ने एक पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम को धरती पर भेजा कि जाओ और लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दो। साल, दशक, सदियां बीत गईं। नूह ने 950 साल तक अपनी कौम को समझाया, मगर बस मुट्ठी भर लोग ही उनकी बातों से सहमत हुए। फिर आया वो दिन जब आसमान से हुक्म हुआ कि नूह एक नाव बनाओ, क्योंकि अब तुम्हारी कौम पर अल्लाह की तरफ से पानी का अजाब आएगा जिसमें सब तहस नहस हो जाएगा। बस अपने घर वालों को और उन लोगों को जो आपका साथ देते हैं और सब जानवरों के जोड़े उस नाव पर चढ़ा लेना। जो तुम्हारे साथ रहेगा वो महफूज रहेगा। फिर नूह ने लोगों को इसकी चेतावनी दी, लेकिन ज्यादातर लोग हंस पड़े, ताने देने लगे। लेकिन नूह ने हिम्मत नहीं छोड़ी और कुछ महीनों की मेहनत से एक बड़ी कश्ती बना डाली। और जब आसमान काला हुआ और पानी बरसा तो ऐसे बरसा कि मानो कभी धरती थी ही नहीं। नूह ने मोमिनों, अपने परिवार और हर जीव जंतु के एक एक जोड़े को नाव में बिठा लिया। लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची थीं और जो भी बाहर थे सब बह गए। जब पानी बरसना बंद हुआ तो नाव एक जूदी नाम के पहाड़ पर टिक गई और यहीं से एक नई दुनिया की शुरुआत हुई। अब आते हैं हिंदू धर्म पर। भारत की प्राचीन कथा में एक वैवस्वत मनु थे जो एक नदी के किनारे पूजा कर रहे थे। तभी एक छोटी सी मछली आई और बोली, मुझे बचाओ, मैं तुम्हें एक राज बताऊंगी। मनु ने मछली को अपने घड़े में रख लिया और अपने साथ घर ले आए। धीरे धीरे देखते ही देखते मछली बड़ी होती गई। जब मनु ने सोचा इसे समुद्र में छोड़ आना ही उचित होगा, और जब उसे समुद्र में छोड़ा उसने अपना असली रूप दिखाया। वो भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार बन गई। वो बोली, जल्द ही जल प्रलय आने वाली है, सब कुछ डूब जाएगा। एक नाव बनाओ और उसमें 7 ऋषियों और जीव जगत के बीज उसमें रखना, मतलब हर जीव जंतु के जोड़े रखना। फिर जब प्रलय आई तो चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। विशाल मछली ने नाव को खींचकर सुरक्षित जगह पहुंचाया और जब पानी थमा तब मनु ने धरती पर जीवन की नई नींव रखी। अब आते हैं मेसोपोटामिया की कहानी पे। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये मेसोपोटामिया क्या है, कौन है। मेसोपोटामिया एक प्राचीन सभ्यता और क्षेत्र का नाम है जिसे मानव इतिहास की सबसे पहली सभ्यताओं में गिना जाता है। और आज का इराक, सीरिया का कुछ हिस्सा और तुर्की का दक्षिणी इलाका मेसोपोटामिया का क्षेत्र माना जाता है। यानी मेसोपोटामिया वो जगह थी जहां से इंसानी समाज ने शिकार और खानाबदोश जीवन से निकलकर खेती, शहर, लिखावट और कानून की दुनिया में कदम रखा। अब आप समझ गए होंगे कि मेसोपोटामिया किसे कहते हैं। अब आते हैं कहानी पर। मेसोपोटामिया का गिलगमेश महाकाव्य दुनिया का सबसे पुराना लिखित साहित्य माना जाता है। इसमें एक उत्नापिष्टिम नाम का एक व्यक्ति है जिसे एक देवता, जिसका नाम एया था, उसने चेतावनी दी कि देवता इंसानों के पापों से नाराज हैं और पूरी धरती को पानी से डुबाने की प्लानिंग में है। इसलिए तुम एक बड़ी नाव बनाओ और परिवार और जानवरों को उसमें बिठाओ। फिर करीब 7 दिन और 7 रात बस पानी ही पानी बरसा। और जब तूफान थमा तो उत्नापिष्टिम ने एक कबूतर को उड़ाया। जब वो वापस न आया तो फिर एक कौवे को उड़ाया। और जब दोनों पक्षी वापस नहीं लौटे उसने अंदाजा लगाया कि अब जमीन सूख चुकी है। फिर उत्नापिष्टिम ने वहां से दुनिया की नींव रखी। इन तीनों कहानियों में हैरान कर देने वाली जो बातें हैं वो ये हैं। सबसे पहले किसी तरह चेतावनी मिलना, फिर एक बड़ी नाव बनाना, उसके बाद जीव जंतु को उसमें बिठाना और अंत में बाढ़ के बाद मानव जाति का पुनः आरंभ होना। इतिहासकार मानते हैं शायद सच में एक विनाशकारी बाढ़ आई होगी जो अलग अलग सभ्यताओं के लोगों में उनकी अपनी याद में बची रह गई। फिर समय के साथ ये कहानियां धर्म, भाषा और संस्कृति के रंग में ढल गईं। नूह, मनु और उत्नापिष्टिम तीनों ने अपनी अपनी कौम को बचाया और हमें एक सबक दिया। प्रकृति और ऊपर वाले की चेतावनी को कभी नजरअंदाज मत करो। क्या ये तीनों एक ही बाढ़ से बचे थे या ये 3 अलग अलग सभ्यताओं की कल्पना है? आपका क्या मानना है? कमेंट में लिखिए। और ऐसे ही इतिहास के रहस्य जानने के लिए चैनल हिस्ट्री काउंटडाउन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।